नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज़। और आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। और चैनल पर आपका स्वागत के साथ साथ आज आपको एक ऐसे मंदिर में हम लेकर के पहुंचे हैं जहां की मान्यता जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। और आसपास के जहां गांव ही नहीं, आसपास के जो ज़िले हैं, ज़िलों के साथ साथ अगर हम राज्यों की भी बात करें तो वहाँ से जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर पहुँचते हैं। हम इस वक्त हैं चरखी दादरी के बाबा स्वामी दयाल धाम पर। और स्वामी दयाल धाम पर आज जो बड़ा जो कार्यक्रम है, जो अष्टमी का जो कार्यक्रम है, जो सबसे बड़ा जो वार्षिक उत्सव जो है वो आज यहाँ पर किया जा रहा है। और आज अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर लगभग जो हरियाणा के आसपास के जितने भी राज्य हैं जहाँ पर फोगाट खाप के जितने भी लोग जो और छत्तीस बिरादरी के जो लोग हैं वो रहते हैं, वो सभी के सभी आज यहाँ पर बाबा स्वामी दयाल के दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं, पूजा अर्चना के लिए पहुँचे हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि रात के 12 बजे से ही जो ये पूजा अर्चना का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो गया था। और जब से पूजा अर्चना का कार्यक्रम शुरू हुआ, आज की जो प्रार्थना जो शुरू हुई है, उसके बाद से लगातार जो भक्तों का जो तांता है वो यहाँ पर लगा हुआ है। हज़ारों की संख्या में जो भक्तजन हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और लगातार जो है, अगर आपको हम दिखाएँ तो लगातार जो है जो भक्तों का जो तांता है वो लंबा जो है वो चल रहा है। और लंबी जो लाइनें हैं उसमें बाबा जी के भक्त जो हैं वो लगातार जो है अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। लगातार अपनी बारी का इंतज़ार करने के साथ साथ उनके मन में कुछ भावनाएं चल रही हैं, बाबा जी से कुछ मन्नतें मांगने की इच्छाएं चल रही हैं। और आज बाबा जी से वो मिल करके, वो दर्शन करके जब पूजा अर्चना करेंगे तो वहाँ से अपनी मन्नतें भी मांगेंगे। कहा जाता है कि बाबा जी से जो लोग मन्नतें मांगते हैं वो कहीं ना कहीं पूरी होती हैं। तो इस वजह से जो है वो यहाँ पर जो भक्तों की जो श्रद्धा है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अगर हम आपको यहाँ पर दिखाएं तो जहाँ भक्तों की जो लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं, तो वहीं मंदिर के बाहर का जो परिसर है उसमें भी जो मेला है वो लगा हुआ है। काफ़ी सारी जो स्टॉल्स हैं वो यहाँ पर सजी हुई हैं। अगर आज की बात करें तो आजकल मेले को देखने के लिए भी लोग काफ़ी संख्या में पहुँचते हैं। और आप यहाँ पर देख पाएंगे हज़ारों की संख्या में जो मेले में भी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। बात करें मंदिर परिसर की तो मंदिर परिसर को आज बड़े ही शानदार तरीके से सजाया गया। तो वहीं साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूँ, मंदिर जो है वो चरखी दादरी के शामेश्वर तालाब के ऊपर स्थित है। और आसपास में भी काफ़ी सारे और भी मंदिर हैं। लेकिन जहाँ अगर हम यहाँ मंदिर की बात करें तो मंदिर में जो आसपास के जो 19 गांव हैं, जो फोगाट खाप के 19 गांव हैं, उनकी तो मान्यता है ही है। और साथ ही साथ जो फोगाट खाप के जो लोग दूसरे ज़िलों में, दूसरे राज्यों में भी रह रहे हैं, वो लोग भी आज के दिन यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। और जो इस तमाम जो कार्यक्रम की जो भी तैयारियाँ जो हैं वो फोगाट खाप के द्वारा की गई हैं। तमाम जो तैयारियों के साथ साथ यहाँ पर आपको बता दूं कि काफ़ी सारे वॉलंटियर्स को लगाया गया है ताकि जो तैयारियां जो की गई हैं उनमें किसी भी तरह की जो है कमी ना रहे। आपकी यहाँ पर बात करवाते हैं कि फोगाट खाप के द्वारा किस तरह की जो तैयारियां की गई हैं, क्या यहाँ जो आज ये जो महोत्सव मनाया जा रहा है इसकी अहमियत क्या है, क्या कुछ इस में उनके द्वारा किया गया है, क्या कुछ श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर आने के बाद अपनी मन्नतें मांगते हैं और किस प्रकार जो है मन्नतें पूरी होने पर वो बाबा जी का धन्यवाद करते हैं। तो जैसे कि हमने आप लोगों को दिखाया कि सुबह से ही जो भक्तजन हैं वो स्वामी दयाल धाम पर पहुंच रहे हैं और लगातार अपना मत्था टेक रहे हैं यहाँ पर और पूजा अर्चना कर रहे हैं। अपनी जो मुरादें हैं वो यहाँ पर बाबा के सामने रख रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों का जो इंतज़ाम है, जो आज का जो कार्यक्रम रहा है, इसका इंतज़ाम जो है वो फोगाट खाप के द्वारा किया गया है। और हमारे साथ यहाँ पर फोगाट खाप के सेक्रेटरी सुरेश जी मौजूद हैं। इन्हीं से ज़रा जानेंगे कि क्या कुछ इंतज़ाम किए गए हैं। सुरेश जी, क्या कुछ इंतज़ाम किए गए हैं जो आज ये जो कार्यक्रम किया गया, क्या कुछ तैयारियाँ की गई इसके लिए? देखो डॉक्टर साहब, जैसे कि दादरी या दादरी के आसपास अदर स्टेट, हरियाणा के अलावा जो अदर स्टेट में रहने वाले सभी फोगाट और दादरी के 36 बिरादरी के लोगों को पता है कि लगभग पिछले 950 वर्ष पहले बाबा स्वामी दयाल धाम जी यहाँ पर जो है तपस्या करने के लिए आए थे। जब यहाँ चरखी दादरी में सिर्फ पानी भरा हुआ था, उस समय हमारे दादा बिल्ला जिनकी बदौलत ये खाप फोगाट आज यहाँ पे जो है बसी हुई है, उन्होंने आकर के बाबा के पास आशीर्वाद लिया था। तो बाबा ने उनको जो है फोग का पत्ता दे करके और आशीर्वाद दिया था कि आज से जो है आपका गोत्र फोगाट होगा और आप यहाँ पर बसासत करेंगे।
उसी को लेकर के उस टाइम से जो है बाबा की यहाँ पे पहले एक छोटी सी मंडी बनाई हुई थी। आज ये विशाल काय मंदिर आप देख रहे हो, ये सब जो अपने 36 बिरादरी के भाइयों की बदौलत आज बना हुआ है। जी। बाबा की मान्यता तभी से चलती आ रही है और इनकी मान्यता जो है हम हर वर्ष जन्माष्टमी के को जो है मेले का रूप दे करके ठीक है। मनाते हैं, जिसमें चरखी दादरी जिले की 36 बिरादरी के लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं, बाबा से मन्नतें मांगने के लिए आते हैं और बाबा उनकी मन्नतों को पूरा करते भी हैं। जी। और जैसा कि आपको भी पता होगा शायद, यहाँ न सिर्फ दादरी बल्कि पूरे हरियाणा, राजस्थान और यूपी तक के लोग यहाँ पर आज भी आए हुए हैं। जी। हैं यूपी से जो है ये अभी 10, 12, 15 आदमी यहाँ पे लेडीज भी आई हुई थी। जसनावली कला से, बुलंदशहर से, हैं धमेड़ा यूपी से ठीक है। और राजस्थान से बहुत दूर दूर से आते हैं लोग और बाबा की जो है पूजा याचना करते हैं। और यह माटी छांटी जाती है। जी। मिट्टी जो छांटते हैं उसमें ऐसी धारणाएं क्या बिल्कुल 100% सत्य है कि मिट्टी छांटने से किसी प्रकार की एलर्जी, किसी प्रकार की खाज खुजली जिस इंसान को है वो तुरंत प्रभाव से बाबा जी के आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक हो जाती है। जी। आज हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आए, छोटे बच्चे। कल शाम से हम यहीं पे बैठे हुए हैं, रात को बाबा का जागरण चला पूरी रात। ठीक है। और रात 12 बजे से लेकर के अभी भी आप देख रहे हैं कि श्रद्धालु आते जा रहे हैं। कई हजार श्रद्धालु, बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं, माताएं, बहनें सभी आकर के यहाँ पे पूजा प्रार्थना करती हैं और बाबा से जो है आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जी। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो पुराना जो महत्व है उसी को देखते हुए ये जो आज जो ये प्रोग्राम जो है बाबा स्वामी दयाल धाम पर किया जा रहा है और लगातार जो है अभी भी जो है यहाँ पर जो भक्तजनों का यहाँ पर आने का जो तांता है वो बिल्कुल ऐसे ही लगा हुआ है। कुछ लोग और भी हमारे साथ हैं, ज़रा इनसे भी ज़रा हम बात कर लेते हैं कि इनका क्या मानना है, क्या आज उन्होंने भी जब बाबा के सामने अरदास क्या लगाई है, तो ज़रा जान लेते हैं। जी सर, क्या आज अरदास लगाई है और क्या मानता है? मैंने तो खुद मेरी अरदास लगाई है बाबा के, अब मेरा परिवार को सुख शांति और बनाए रखे। जी। और सभी अपने अपनी अलग अलग मतलब राय लेके आते हैं, श्रद्धा लेके आते हैं और बाबा पर आस्था रखते हैं और बाबा के आशीर्वाद से सभी काम सफल होते हैं। जी। इस जो सफल होते हैं इस कारण से माथा टेकन सब मतलब श्रद्धालु आए हैं। और मैं तो सुबह से 10 बजे के करीब आया था, जब से देखो बाहर ही भीड़ थी और अब थोड़ा फर्क देखो, नहीं तो काफ़ी संख्या में लोग, छोटे बच्चे प्रसाद भी लेके गए हैं, माथा टेक के गए हैं, अपनी मुरियाद लेके आए थे। उनको बाबा मतलब सिद्ध करने की वो करते हैं, क्षमता रखते हैं। जी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी लगातार जो है अभी भी श्रद्धालुओं का जो तांता है वो लगा हुआ है। एक बार आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर अभी भी जो है अपना माथा टेकने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लोग यहाँ पर अपना जो जब माथा टेकते हैं तो जाहिर सी बात है अपने अलग अलग जो मुरादें हैं वो यहाँ पर मांगते हैं। तो यहाँ पर और भी आप लोगों से कुछ लोगों की बात करवाएंगे। यहाँ पर माता जी माथा टेक करके आई हैं। माता जी माथा टेक करके आए हैं, क्या अरदास लगा करके आए हैं बाबा से? भगवान बच्चा ने खुश रखा जी, घर बार सही रहा, ठीक है, खुशी रहा। 2 साल हो गए हैं, पिछली बार ये कार्यक्रम नहीं हुआ था, अब की बार आप पहुंचे हैं, तो कैसा लग रहा है अब की बार कार्यक्रम? तो हर साल आते हैं। हाँ। पिछली बार तो जैसे कोरोना महामारी की वजह से ये बड़ा प्रोग्राम नहीं किया गया था। हाँ, प्रोग्राम ना हो लेकिन आएंगे ज़रूर। अच्छा, आते ज़रूर हैं। हाँ। ये देख लीजिए, ये बाबा के साथ जो भक्ति है वो यहाँ पर दर्शाती है कि जो भक्त हैं वो लगातार जो है चाहे कार्यक्रम हो या ना हो, लेकिन भक्त अपना मत्था टेकने के लिए यहाँ ज़रूर पहुँचते हैं। और यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग हैं, ये आप पहले दिखा दें आपको। यहाँ पर जो प्रसाद है वो वितरित किया जा रहा है। बाकायदा जो लोग फेरी लगा करके यहाँ से निकलते हैं उनको यहाँ पर प्रसाद दिया जाता है। चलिए ज़रा भक्तजनों से भी ज़रा जान लेते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ मांगा गया है। जी सर, क्या कुछ मांगा गया है आज? ये हमारा वाटवा देवता है स्वामी दाल, 19 गांव के लोग यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। प्रतिवर्ष सुख शांति रहे परिवार के अंदर, ये मनोकामना करते हैं। जी। अब दूसरे साल ये कार्यक्रम हुआ, पिछले साल तो कोरोना की वजह से नहीं हुआ था, अब की बार यहाँ पर पहुँचे तो कैसा लगा है?
बहुत अच्छा लगा। और पिछली बार कोरोना की वजह से जो वो सेफ्टी की वजह से तो मेला नहीं लग पाया था। इस बार जो है सभी गांव से भक्तजन जो यहाँ पर आ रहे हैं। जी, देखिए महिलाएं भी हैं यहाँ पर साथ में, और ज़रा उनसे भी हम बात करके देखते हैं कि उनका क्या कहना है। जी, आपने मत्था टेका है, क्या पूजा अर्चना की है, कैसे जो बाबा के सामने अपनी अरदास लगाई है, क्या मनोकामनाएं मांगी हैं? परिवार के लिए मनोकामना मांगी है और समाज के लिए और पूरे हरियाणा के लिए सुख शांति रहे, समृद्ध रहो हरियाणा। जी, तो सभी समृद्धि के लिए कहीं ना कहीं जो है अपनी अरदास लगा रहे हैं, और लगातार जो भक्तों का जो तांता है वो यहाँ पर लगा हुआ है। अभी भी काफ़ी सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आपको मैं बता दूँ, सुबह सुबह जब मैं भी यहाँ पर पहुँचा था तो काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हुए थे। लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर लगी हुई थी, और उन लंबी लंबी लाइनों में लोगों ने घंटों तक इंतज़ार करके और उसके बाद बाबा के दर्शन किए। बाबा के दर्शन जहाँ पर लोगों को मिले हैं तो लोग बड़े ही खुश हुए हैं, क्योंकि पिछले साल जैसे कि मैं अभी भी बता रहा था, कोरोना महामारी के चलते ये जो कार्यक्रम था नहीं हो पाया था, लेकिन आज ये जो कार्यक्रम हुआ है तो यहाँ पर काफ़ी लोगों के द्वारा यहाँ पर अपना मत्था टेका गया है, और उस मत्था टेकने के बाद लोगों ने अपनी अरदास लगाई है बाबा के सामने कि जो उनकी मुरादें हैं वो बाबा पूरी करें। यहाँ पर कुछ लोग और भी यहाँ पर आए हैं, ज़रा इनसे भी ज़रा हम बात करके देखते हैं कि क्या मुराद लेकर के आए हैं। जी भाई साहब, क्या मुराद लेकर के आए हो आज? बस अपनी मनोकामना है दादा परदादा की टाइम से आ रहे हैं तो माथा टेकने आए हैं। अच्छा, बचपन से आ रहे हो? हाँ, बचपन से ही, हमारे जन्म से ही पहले क्या करते हैं, अब हम भी वही रीत चालू है। जी, देखिए रीत को बिल्कुल ऐसे का ऐसा चालू रखा गया है, क्योंकि जैसे कि बताया गया है कि पुराने समय से ही जो यहाँ पर मान्यता है कि अगर फोगाट खाप जो शुरुआत हुई है वो यहाँ से हुई है, और फोगाट खाप के कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी रह रहा है वो यहाँ पर पहुँचता है। चाहे ये भी भाई, ये जी कहाँ से आए हैं? ये झज्जर से आ रहे हैं भाई साहब, हर बार आते हैं। हाँ, और हर साल आते हैं? हर साल बिल्कुल, जन्म से और अब तक झज्जर रहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कि झज्जर से और अब यहाँ पर पहुँचे हैं, और भी काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ज़रा उनसे भी ज़रा हम बात कर लेते हैं कि उनके द्वारा क्या अरदास लगे। जी माता जी, क्या अरदास लगा के आए हो? बस मनोकामना पूरे जाए, हमारा दुकानता है सारे दादा परदादा दोखते आए, मेरे ससुराल वाले दोखते आए, जो बुढ़ा बेटे करते आए वो हम काम करें। ठीक है, और हम जा जा रहा हूँ रानी फोगाट के यहाँ। अच्छा, वहाँ जाजर की है, और हमें मनोकामना पूरी के लिए आए। जी, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मनोकामनाएं पूरी करने के लिए यहाँ पर लोग आ रहे हैं, और बाकायदा जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो बाकायदा जब यहाँ से आपको मैं दिखा भी दूँ कि यहाँ पर फेरी लगा करके आते हैं, और फेरी लगा करके आने के बाद यहाँ आपको जब लास्ट में पहुँचते हैं तो यहाँ से बाकायदा बाबा जी का प्रसाद यहाँ पर वितरित किया जा रहा है। इसके अलावा भी मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि बाबा के प्रसाद के तौर पर यहाँ पर जो है दही और जो खीर है उसका भी वितरण किया गया है, और बाकायदा लगातार जो है जो श्रद्धालु हैं वो अपनी उस भक्ति भावना के हिसाब से उस प्रसाद को यहाँ पर वितरित करते हैं। और अगर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा अंदर जा कर के भी दिखाऊँ, क्योंकि मैं सुबह से यहाँ पर बना हुआ हूँ, और जब सुबह से मैं यहाँ पर बना हुआ हूँ तो पूरे दिन का जो मैं हाल है आपको मैं वो हाल मैं आपको बता रहा हूँ। आपको ज़रा अंदर लेकर के चलते हैं, जो मुख्य जो गर्भगृह है, जहाँ पर मुख्य जो मंदिर है, जहाँ जो मूर्ति का जो स्थापना कर रखी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ ये जो मुख्य मंदिर का जो मेन कमरा है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बाकायदा अभी भी जैसे कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारे जो लोग हैं वो अभी भी बाबा के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और आपको यहाँ पर ये भी बता दें, पहले जो यहाँ पर केवल एक मढ़ी होती थी जिसमें कोई स्वरूप नहीं था बाबा का, लेकिन कुछ साल पहले बाबा की एक मूर्ति की यहाँ पर स्थापना की गई, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बाबा की मूर्ति आपको यहाँ पर सामने नज़र आ रही है। और आपको ये बिल्कुल सीधे दर्शन जो है हम आपको बाबा स्वामी दयाल के यहाँ पर करवा रहे हैं, और बाकायदा यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। और जब यहाँ पर श्रद्धालु अपना दर्शन कर लेते हैं, पूजा अर्चना कर लेते हैं, तो उसके बाद जो साथ में से जो गेट है उस गेट में से यहाँ से बाहर निकला जाता है, और यहाँ से बाहर से आपको यहाँ से फेरी लगाई जाती है। फेरी लगा करके आप यहाँ से
बाहर निकलते हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इस दौरान में जो लोग अपना दीप प्रज्वलित करना चाहते हैं वो यहाँ पर कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर मैं आपको दूसरी तरफ भी दिखाऊं कि दीप प्रज्वलन करने के लिए काफ़ी सारी जो जगह हैं वो बाहर भी बनाई गई हैं, क्योंकि मंदिर परिसर के अंदर दीप प्रज्वलित नहीं किया जा रहा है। जो मेन जो गर्भगृह है उसमें दीप प्रज्वलित नहीं किया जा रहा है, उससे बाहर ही जो है दीपक को प्रज्वलित करने की जगह बनाई गई हैं। यहाँ पर सुबह से ही जैसे अगर आप मैं बताऊं कि यहाँ सुबह से ही प्रसाद वितरण पर बैठे हुए हैं, इनसे भी ज़रा हम जान लेते हैं कि क्या कुछ यहाँ आज किया गया है। जी बाबा जी, क्या कुछ आज का यहाँ का कार्यक्रम रहा है, कैसे रहा है? बहुत बढ़िया, अच्छा बढ़िया प्रोग्राम रहा, बड़ी शांति से प्रेम भाव से अच्छे तरीके से पूजा अर्चना की है जी। और हर साल की बात ही रात को 12 बजे से प्रसाद का वितरण बाबा के नाम से चल रहा है जी। ये शाम को जब भी 9 बजे हो या 8 बजे जब तक चलता रहेगा जी। और बड़े प्रेम भाव से ऐसा सुथरा मतलब वो रहे, बाबा का दर्शन करे बहुत अच्छी तरह से, सब खुश है जी। मेरे जैसे मुझे पता चला था कि कल जागरण का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया था, तो जागरण कैसा रहा था? एक नंबर का जागरण रहा, बहुत अच्छा जागरण रहा, बहुत काफ़ी संख्या में लेडीज और जेंट्स यहाँ बैठे और प्रसाद लिया है। जागरण का अलग से प्रसाद था और ये बाबा का अलग से प्रसाद है जी। हर साल। तो आज लगभग कितने लोग यहाँ पर पहुँचे होंगे, कितने श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे? आज कम से कम भी पहुँचे होंगे तो 12-13 हज़ार श्रद्धालु पहुँचे हैं जी। क्योंकि हम इस प्रसाद के हिसाब से अंदाज़ा लगाते हैं। ठीक है। क्यों? कई सारे लोग तो बिना प्रसाद लिए भी चले जाते होंगे। बहुत निकल जाते हैं, बाकी 10-12 हज़ार को हमने प्रसाद अपने हाथ से दिया है। ठीक है, मतलब हज़ारों की संख्या में जो है यहाँ पर लोग पहुँचे हैं और रात को ही मतलब लंबी कतारें चली, अब आके थोड़ा हम मतलब शांति मिली है और बाकी आराम से बड़े प्रेम भाव से, किसी किस्म की कोई धक्का मुक्की नहीं, बहुत अपने आराम से प्रसाद लेके गए। चाहे उसको 2 घंटे टाइम लगो, इंतजार करना पड़े, चाहे 2.5 घंटे, चाहे 5 मिनट में लगो जी। बिल्कुल, सभी ने अपने प्रेम भाव से। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो है श्रद्धालु जो हैं यहाँ पर अपना मत्था टेक रहे हैं। और जैसे कि बाबा जी ने भी बताया कि रात को 12 बजे से ही यहाँ पर जो पूजा अर्चना का जो कार्यक्रम था वो यहाँ पर शुरू हो चुका था और उसके बाद यहाँ पर लगातार जो है श्रद्धालुओं का जो तांता है वो बिल्कुल लगा हुआ है। आपको मैं अभी भी दिखा दूं कि अभी भी जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, बाकायदा मत्था टेकने के लिए पहुँच रहे हैं। आपको एक बार दोबारा से मैं दिखा दूं कि यहाँ पर ये जो मुख्य जो मंदिर है और यहाँ पर बाकायदा यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। और दिन की अगर आपको मैं तस्वीरें दिखाऊँ तो दिन की तस्वीरों में आप बाकायदा यहाँ पर देख पाएंगे कि काफ़ी भीड़ यहाँ पर रही थी। कुछ और लोगों से भी हम ज़रा बात करते हैं। मैडम, कैसे क्या कुछ आज अरदास लगाई गई है बाबा के सामने? क्या कुछ अरदास लगाई गई? क्या मांगा आपने? वो तो सबका सीक्रेट होता है, वो तो कोई शेयर नहीं करता। अच्छा। क्या मांगा? ठीक है, सीक्रेट होता है, लेकिन आज यहाँ पर पहुँचे हैं, कैसा लगा बाबा जी के दर्शन करके? बहुत अच्छा लगा हमेशा से, बट जैसे मेरा यहाँ पे घर है, लेकिन अभी जैसे फेस्टिवल पे आई हुई थी रक्षाबंधन पे, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली मैं यहाँ भी आ पाई मंदिर में। अदरवाइज मेरा यहाँ आना नहीं हो पाता है, मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम। कहाँ रहते हैं आप? अभी मेरी शादी वैसे गुड़गांव हो रखी है, लेकिन अभी रहती मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है, मतलब गुड़गांव से यहाँ आना मुश्किल होता है? घर आई हुई हूँ, तो अभी यहाँ आना हो गया काफ़ी टाइम के बाद। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए कि हर जगह से लोग पहुँचे हैं। थोड़ी देर पहले जैसे झज्जर से बताया था, और जो बहन जी भी हैं वो गुड़गांव रहती हैं, लेकिन अब यहाँ पर आई हुई हैं और बाकायदा यहाँ पर दर्शन किए गए हैं। और इस दौरान मैं आपको ये भी बता दूं कि आज जब जन्माष्टमी का भी त्यौहार है, और जन्माष्टमी के अवसर पर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ मंदिर परिसर में ही बाकायदा नंद गोपाल को झूला झुलाने का भी यहाँ पर प्रबंध किया गया है। और नंद गोपाल को यहाँ पर लोगों के द्वारा यहाँ पर झूला झुलाया गया है। अगर दिन की बात करें तो यहाँ पर झूला झुलाने वालों की लगातार लंबी जो कतारें जो थी वो यहाँ पर देखने को मिली हैं। और लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर अपना जो श्रद्धा है वो यहाँ पर व्यक्त करने के लिए पहुँचे हैं। और अभी भी अगर आपको मैं दिखाऊं तो लगातार जो है ये भक्तों का जो तांता है वो बिल्कुल वैसे ही लगा हुआ है, लगातार उसी प्रकार से। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ जो चढ़ावे के तौर पर चढ़ाया जाता है वो झाड़ू और जो उपले होते हैं उनको यहाँ पर चढ़ाया जाता है। ज़रा इनके बारे में भी ज़रा बात करते हैं कि क्या कुछ ये जो चढ़ावा है इसमें जी, ये जो झाड़ू है और उपले जो चढ़ाए जाते हैं, क्यों चढ़ाए जा रहे हैं? ये जी
नहीं बता सकते हम, लेकिन जब से देख रहे हैं ऐसे ही चलता रहा है। अच्छा। और सिर्फ यहाँ झाड़ू उपले चढ़ते और कहीं चढ़ते भी नहीं। अच्छा, तो कब से, मतलब कब से देख रहे हो आप ये? हमारे पिताजी हर गुजर गए जी, 80 से 90 साल के हो गए। उन्होंने भी देखा, शायद ये बाबा जी के धोने के लिए ऐसा कुछ किया जा रहा है। बाबा जी के धोने के लिए होता था? जी हाँ, जी हाँ। ठीक है, तो अब इतने जो सारे झाड़ू हो जाती हैं, उपले हो जाते हैं, इनका क्या किया जाता है? कुछ मंदिरों में दे देते हैं, ये ऐसे यूज होती रहती मंदिर वगैरह। जी, तो लोग अपनी मुरादें पूरी होने पर इस तरह के जो ये यहाँ पर झाड़ू और उपले चढ़ाते हैं? जी हाँ, अपनी मुरादें पूरे करते हैं और यहाँ कई बीमारियों का भी निवारण होता है। जी, तो यहाँ पर देखिए कि साफ साफ बताया जा रहा है बीमारियों का निवारण होता है, और साथ ही साथ जब लोगों की मुरादें पूरी होती हैं तो जाहिर सी बात है वो अपनी मुरादें पूरी होने पर यहाँ पर चढ़ावा चढ़ाते हैं, और चढ़ावा चढ़ाने के साथ साथ वो अपने जो मुरादें हैं उनके लिए बाबा जी का धन्यवाद करते हैं, और वो जो धन्यवाद है वो बड़ा मन से होता है। लोग क्योंकि यहाँ पर बड़े मन से जुड़े हुए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से मन से जुड़े हुए हैं, और लगातार जो ये जो कार्यक्रम है वो लगातार हो रहा है, और लगातार जैसे मैं सुबह से ही यहाँ पर देख रहा हूँ, आपको तस्वीरों में यहाँ पर दिखाई देगा कि तस्वीरों में आप यहाँ पर देख पाएंगे कि लगातार सुबह से ही जो यहाँ पर लोगों का जो तांता है वो लग गया था। जैसे कि अभी थोड़ी देर हमने पहले भी बताया कि कल रात को यहाँ पर जागरण किया गया था, बाबा जी यहाँ पर मंदिर में ही जागरण का आयोजन किया गया, और आज रात को ही, बल्कि रात को 12 बजे से ही जो बाबा जी के यहाँ पर मंदिर में उनकी जो पूजा अर्चना का जो कार्यक्रम था वो शुरू हो चुका था। फोगाट खाप के द्वारा ये पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। काफ़ी सारे वॉलंटियर्स को यहाँ पर लगाया गया है। अगर आपको मैं अभी भी दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पीछे मेरे यहाँ पर बैठे हुए हैं काफ़ी सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कि अलग अलग कार्य उनको यहाँ पर दिया गया था, और उस कार्यक्रम को बढ़िया तरीके से मैनेज किया गया है। और दूसरी तरफ भी मैं आपको दिखा दूँ कि जो मैं अभी आपको दिखा रहा था कि झाड़ू और उपले जो हैं वो यहाँ पर चढ़ाए जाते हैं, और उन झाड़ू और उपलों का यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा कमरा है, और ये कमरा जो है वो लगभग आधे से भी ज़्यादा भर चुका है, और काफ़ी सारी जो झाड़ू और जो उपले हैं वो बाहर, जो पहले मैं जो आपको जगह दिखा रहा था वहाँ पर भी रखे हुए हैं। और इस दौरान में आपको ये भी बता दें कि जहाँ एक तरफ बाबा जी की पूजा अर्चना के लिए लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अगर मंदिर के बाहर की हम बात करें तो यहाँ पर जो बड़ा मेला जो है वो भी यहाँ पर लगता है। तो ये बड़ी बात है, और उसकी तस्वीरें भी मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। और बड़े मेले में जैसे कि आपने देखा भी था कि काफ़ी सारे जो स्टॉल्स हैं वो लगी हुई थी। लोग जो यहाँ पर पहुँचते हैं वो मेले का भी आनंद उठाते हैं, और साथ ही साथ बाबा जी के दर्शन कर उनके सामने अपनी जो इच्छाएँ हैं वो उनके सामने रखते हैं, और अपनी जो इच्छाएँ हैं उनका पूरा होने का एक कहीं ना कहीं उनके मन में इच्छा होती है कि बाबा जी उनकी इच्छाओं को कहीं ना कहीं पूरा करेंगे। अपनी अरदास लगाते हैं, और लगातार जो ये जो कार्यक्रम है वो लगातार चल रहा है। रात 12 बजे से शुरू होकर के अगर आप यहाँ पर अभी भी देखेंगे तो लोग जो हैं वो अभी भी बाबा जी के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं, और लगातार जो है बाबा जी की पूजा अर्चना का जो कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। साल में जो है वो ये एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ जो होता है, जो एक जो अष्टमी जो एक बोली जाती है उसको बाबा जी की जो पूजा अर्चना का जो कार्य होता है वो होता है। और इसके अलावा भी जो कार्यक्रम हैं वो लगातार चलते रहते हैं, पूरे साल चलते रहते हैं। हर महीने की अष्टमी को यहाँ पर बाकायदा जो है पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन ये साल में एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो किया जाता है। पूरी की पूरी जो तैयारियां हैं बड़ी शानदार रही हैं। हर किसी ने अपना जो इच्छाएं हैं वो यहाँ पर बाबा जी के सामने रखी हैं, और आने वाले समय में जब उनकी इच्छाएं पूरी होंगी तो जाहिर सी बात है उनका जो एक जो श्रद्धा भावना है वो बाबा जी में और ज़्यादा मजबूत होगी। तो लगातार जो है ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। लगातार हम भी अब तक इस तरह की जो सूचनाएँ हैं वो पहुँचा रहे हैं। आप भी हमारे चैनल के साथ ऐसे बने रहिएगा। हमारी जो सूचनाएँ अगर आपको अच्छी लग रही हों तो आप सूचनाओं को आगे साझा करने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में जो भी हम आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे वो आपको जल्द से जल्द मिल पाए। तो अभी के लिए बस हम इतना ही रख रहे हैं। आने वाले समय में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे जल्द ही मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमित ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।